कि यानी रोज़मर्रा या डेली लाइफ, डे टू डे लाइफ की जो आपकी जो बातें होती है, जो आपका डेली का जो शेड्यूल होता है, डे रूटीन होता है जो, तो डे रूटीन बताने के लिए या डे रूटीन की जब भी अगर आप बात करते हैं तो कल की क्लास में हमने जो आपको फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूले के हिसाब से आप अपने रोज़मर्रा के जीवन की बातें, अपनी लाइफ की बातें, अपनी डे टू डे लाइफ की बातें कर सकते हैं उसी फॉर्मूले के माध्यम से। जैसे हमारा फॉर्मूला था डूअर प्लस एक्शन, यानी कि कहने का ये मतलब है कि डूअर और एक्शन वाला जो कल हमने फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले की हेल्प से डेली जीवन में होने वाली जो बातें होती है, डे टू डे लाइफ की जो बातें होती है, सिर्फ उन्हीं को कर सकते हैं। जैसे मैं उस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करके दिखाऊंगा और साथ में ये भी आपको दिखाएंगे कि उस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम डे टू डे लाइफ की बातें कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं क्लास का थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ। फॉर्मूला है हमारा डूअर प्लस एक्शन। अब डूअर हमेशा ध्यान रखिए, कल मैंने आपको सिंगुलर बताया था कि हमारे जो डूअर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। डूअर हमने आपको बताया था, डूअर वो होता है जो किसी काम को करता है, डूअर कहलाता है। डू माने वैसे भी करना होता है, तो डूअर मीन्स होता है करने वाला, काम को करने वाला व्यक्ति डूअर कहलाता है। और डूअर जिस काम को करता है वो हमारा एक्शन कहलाता है। डूअर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल। अब यहाँ देखिए सिंगुलर क्या होता है, कोई भी एक वस्तु, कोई भी एक चीज़ या कोई एक प्राणी, कोई एक इंसान, कोई भी एक हो वो सिंगुलर कहलाता है। और एक से ज़्यादा किसी चीज़ की अगर क्वांटिटी होती है, एक से ज़्यादा, वो हमारे प्लूरल कहलाते हैं। यानी कि अगर सिंगल आइटम है तो सिंगुलर है और एक से ज़्यादा मोर देन वन आइटम है तो वो प्लूरल कहलाते हैं। अब चाहे ये कोई वस्तु भी हो सकती है या कोई मनुष्य भी हो सकता है। तो सिंगुलर में आपको पता है कौन कौन से हमारे डूअर आते हैं, प्लूरल में हमें पता है कि कौन कौन से डूअर आते हैं। अब बात आती है एक्शन क्या होता है। डूअर जो काम करे वो एक्शन कहलाता है। जैसे रहना, सोना, पीना, उठना, जाना, गाना, नहाना, मुंह पोंछना, पोंछा लगाना, खाना बनाना, ये सब क्या है, हमारे एक्शन होते हैं। यानी कि डूअर जो करे वो एक्शन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमने कुछ सेंटेंस बनाए हैं ताकि क्या है, हम इस फॉर्मूले को आसानी से यूज़ करना सीख जाए और आसानी से हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करना सीख जाए। यानी कि डेली लाइफ में हम सेंटेंस को बोलना सीख जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे रटाना नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ फॉर्मूले पे डिपेंड करती है, उसी प्रकार से हम भी चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश इस फॉर्मूले की हेल्प से आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए और कोई भी सेंटेंस आपके माइंड में आए तो तुरंत आप उसको इंग्लिश में बोल दें। जैसे वह कपड़े धोती है, अब यहाँ पे हमारा डूअर क्या है, वह, शी। क्या करती है शी, कपड़े सुखाती है। हमारा एक्शन क्या है, सुखाना, कपड़े सुखाना। तो डूअर, जैसे फॉर्मूला दिया है डूअर प्लस एक्शन, यानी कि शी क्लोथ्स ड्रायर। कपड़े सुखाना होता है क्लोथ्स और सुखाना ड्रायर, शी क्लोथ्स ड्रायर। सेकंड है वह कपड़े धोती है, डूअर क्या है, शी, सिंगुलर है, एक ही है इसलिए शी, तो सिंगुलर डूअर है। कपड़े धोती है, क्योंकि डूअर हमारा सिंगुलर है इसलिए हमारे एक्शन में, जैसा कल हमने अपनी प्रीवियस क्लास में बताया था, जिन विद्यार्थियों ने कल की क्लास को अटेंड नहीं किया हुआ है तो शायद ही उनको ये क्लास समझ में आए, तो इसलिए सबसे पहले कल की हमारी जो डे फर्स्ट की क्लास थी उसको ज्वाइन करें, उसको देखें, उसके बाद में ये सेकंड क्लास जो आज की है तो ही समझ में आएगी, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगी। तो देखिए शी हमारा सिंगुलर डूअर है और एक्शन है हमारा कपड़े धोती है, कपड़े धोना हमारा एक्शन है। तो सिंगुलर जब डूअर होता है तो हम एक्शन में एस ये एस लगा देते हैं, ये हमने कल भी बताया था। तो शी वॉशेस क्लोथ। सेकंड है वह कपड़े निचोड़ती है, वह कपड़े निचोड़ती है। तो निचोड़ना क्या होता है, निचोड़ना डूअर क्या है इसमें, शी, सिंगुलर डूअर है, ठीक है, इसलिए एक्शन में एस या ई एस आएगा। अब यहाँ देखिए एक्शन क्या है, एक्शन है कपड़े निचोड़ना, यानी कि निचोड़ना। तो निचोड़ने की जो स्पेलिंग होती है वो होती है स्क्वीज़, क्योंकि हमारा डूअर जो है वो सिंगुलर है इसलिए एक्शन में एस लग जाएगा। तो शी स्क्वीजेस द क्लोथ्स। तुम चाय बनाते हो, तो डूअर क्या है हमारा, प्लूरल है
इसलिए डूअर हमारा यू है। उसके बाद में एक्शन क्या है, बनाना, चाय बनाना, यानी कि चाय बनाना। मेक टी भी कर सकते हो आप और प्रिपेयर टी भी कर सकते हो। अच्छा, ये डूअर हमारा प्लूरल है, इसलिए इसके एक्शन में एस या ई एस बिल्कुल नहीं आएगा। तो यू प्रिपेयर टी। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है। मैं खाना बनाता हूँ, आई प्रिपेयर फूड। मैं लस्सी बनाता हूँ, आई प्रिपेयर लस्सी। मैं कॉफ़ी बनाता हूँ, आई प्रिपेयर कॉफ़ी। वह चाय बनाती है। अब देखिए यहाँ पे जो डूअर है वो वह है, यानी कि सिंगुलर है, इसलिए एक्शन में एस आ जाएगा। वह चाय बनाती है, शी मेक्स टी या शी प्रिपेयर्स टी। नेक्स्ट है, देखिए मैं चने की दाल बनाती हूँ। अब यहाँ हमने कुछ जो एक्शन लिए हुए, जैसे दाल बनाना, चने की दाल बनाना, अरहर की दाल बनाना, राजमा बनाना या राजमा खाना, है ना, काली दाल बनाना। तो यहाँ पे हमने कुछ पल्स ली हुई है, कुछ दालें ली हुई है, क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ भी होते हैं ये वाले वर्ड, है ना। और जब हम इंग्लिश सीख ही रहे हैं तो ये वाले हमें हमारी रसोई के अंदर, हमारी किचन के अंदर जितनी भी दालें हैं कम से कम उनके नाम तो हमें इंग्लिश में आने ही चाहिए। तो दालों की अलग से हमने एक वीडियो डाली हुई है, उसको आप देख लीजिए। उसमें दालों के सारे नाम दिए हुए हैं, और दालों के सारे नाम अगर आपके माइंड में होंगे तो आप अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं चने की दाल बनाती हूँ। यहाँ पे हमारा डूअर है मैं, यानी कि प्लूरल डूअर है। आई हो गया डूअर। अब डूअर क्या करता है, दाल बनाता है। तो बनाने की स्पेलिंग क्या होती है, या तो मेक करो या फिर आप प्रिपेयर करो। आई प्रिपेयर। चने की दाल को बोलते हैं चिक पी, चिक पीस। छोले हो या चने, दोनों की स्पेलिंग, दोनों को ही हम चिक पीस बोलते हैं। तो आई प्रिपेयर चिक पीस। अच्छा, यहाँ पे एक्शन में हमने एस या ई एस का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हमारा डूअर प्लूरल है, इसलिए आई प्रिपेयर चिक पीस। नेक्स्ट है, मेरे पापा को अरहर की दाल बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हमारा डूअर है माय फादर। फादर हमेशा सिंगुलर होते हैं, सबके एक ही पापा होते हैं, इसलिए सिंगुलर होते हैं। इसलिए एक्शन में यहाँ पे हम एस या ई एस लगाएंगे, क्योंकि डूअर हमारा सिंगुलर है। तो यहाँ पे मेरे पापा डूअर हो गया। अब एक्शन क्या है, पसंद, पसंद करना एक्शन है। तो माय फादर लाइक्स, क्या, किसकी दाल पसंद करते हैं वो, लाइक माने पसंद करना, अरहर की दाल। अरहर की दाल को बोलते हैं पिजिन पी। तो माय फादर लाइक्स पिजिन पी। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह सुबह सुबह, वह सुबह शाम, या तो बोलो आप सुबह शाम, या आप बोलते हो रात दिन। वह रात दिन राजमा खाती है, या वह सुबह शाम राजमा खाती है। अब यहाँ डूअर क्या है हमारा, सिंगुलर है शी, वह शी। अब एक्शन क्या है हमारा, खाना। तो खाने को आप ईट बोलते हो, लेकिन ये हमारा बहुत ओल्ड वर्ड हो गया, और अब ईट वाले वर्ड को मोस्टली यूज़ नहीं किया जाता है। अब ईट की जगह टेक ने ले ली है। तो यहाँ पे टेक मीन्स खाना पीना। खाने पीने से जितनी भी चीज़ें होती है, खाने पीने वाली जितनी भी चीज़ें होती है, उसको आप टेक लगा के भी बोल सकते हो और हैव लगा के भी बोल सकते हो। और टेक माने वैसे लेना भी होता है। तो यहाँ पे खाने के लिए हमने टेक वर्ड यूज़ किया है। तो यहाँ पे आपका एक्शन है टेक, क्योंकि हमारा डूअर जो है सिंगुलर है, इसलिए टेक में यानी कि एक्शन में एस लग जाएगा। शी टेक्स, राजमा को बोलते हैं किडनी बीन। शी टेक्स किडनी बीन। सुबह शाम, डे एंड नाइट। मॉर्निंग टू इवनिंग भी कर सकते हैं, डे एंड नाइट भी कर सकते हैं। वह रात दिन सुबह शाम राजमा खाती है। शी टेक्स किडनी बीन डे एंड नाइट। उसे काली दाल बनाना आती है। अब देखिए, कभी अगर सेंटेंस को बोलते हैं उसे काली दाल बनाना आती है, काली दाल यानी कि उड़द की दाल, तो उसे को, उसे, उसकी, अगर ये वर्ड पहले अगर होते हैं, यानी कि ये वर्ड उसे, उसकी, उसका, ठीक है, ये वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले अगर आते हैं और वो डूअर का काम करते हैं, तो उसे, अगर लड़का है तो उसे के लिए हम ही का यूज़ करते हैं, लड़की है तो उसे के लिए हम शी का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से उसका या उसकी, ये वर्ड भी, इसका मतलब भी क्या होता है, ही या शी से होता है। क्योंकि अगर उसे, उसका, उसकी, ये वर्ड अगर डूअर का रूप लिए हुए है, डूअर की जगह पे काम कर रहे हैं,
तो ही या शी में से एक लगता है, वो डिपेंड करता है कि हमारा जेंडर क्या आ रहा है। उसे काली दाल बनाना आती है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, वह काली दाल, उड़द की दाल बनाना जानती है। तो शी आपका डूअर हो गया, क्योंकि डूअर आपका सिंगुलर है इसलिए एक्शन में ऐसा आएगा। जानती है या बनाना आती है, बनाना आती है, यह हो गया आपका एक्शन जिसको बोलते हैं नो। शी नोज हाउ टू प्रिपेयर ब्लैक लेंटिल। ब्लैक लेंटिल होती है काली दाल या उड़द की दाल। वो यानी कि मैं जानता हूँ, वो जानती है कि उड़द की दाल कैसे बनाई जाती है। शी न्यूज़ हाउ टू प्रिपेयर ब्लैक लेंटिल। नेक्स्ट है सुबह का नाश्ता मम्मी बनाती हैं, या मम्मी सुबह का नाश्ता बनाती है। तो मदर बनाना होता है प्रिपेयर या मेक, तो मदर सिंगुलर है इसलिए एक्शन में एस या एस आ जाएगा। मदर प्रिपेयर्स मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। तो गाइस कल जो हमने फॉर्मूला सीखा था उस फॉर्मूले के हिसाब से हमने डूअर सीखा, और डूअर के बाद हमने बिल्कुल एक्शन सीखा, और किस एक्शन में एस या ई एस आता है और किस एक्शन में एस या ई एस नहीं आता है, ये भी हमने सीखा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप एक्शन का यूज़ करते हुए अपने डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं इसी फॉर्मूले के माध्यम से बना सकते हैं। अभी हमने आपको छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाए हैं, आगे की क्लास में हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना भी सिखाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।